मेरे बहुत प्यारे लिसनर्स, आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर पाकिस्तान में पख्तून कल्चर के तौर पर भी मनाया जाता है। और हम हटक के लोग और स्पेशली जो अहले छछ हैं, तहसील हजरो जिसे छछ कहते हैं, हम लोग पख्तून कल्चर से मोहब्बत भी बहुत करते हैं, इसलिए कि हमारा कल्चर और पख्तून कल्चर बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। आपने देखा होगा कि पख्तूनों का जो रवायती लिबास है वही हम लोगों का भी रवायती लिबास है, वही शलवार कमीज। तो बहुत सी चूँकि हमारा कल्चर मिलता है, हमारा खाने पीने के जो तरीके हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पश्तून कल्चर में हैं। इकट्ठे बैठ के खाना, कारपेट पे, दरी पे या ज़मीन पे बैठ के खाना, और अभी भी कुछ जगहों पे रवाज मैंने देखे हैं कि इकट्ठे बर्तनों में खाना, ये बहुत अच्छा लगता था। हमारा इस्लामिक तरीका भी है। और वो कड़वंजियाँ ते कड़े ते बट्ठल, तो वो उन्होंने उनकी फिर कटोरों ने जगह ले ली, कटोरों से फिर गिलास आ गए। गिलास को भी छोड़ें, अब तो मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती है कि अब तो जैसे डिस्पोजेबल चीज़ें आई हैं, यकीन करें मोहब्बतें भी कुछ डिस्पोजेबल सी हो गई हैं, रिश्ते भी डिस्पोजेबल से हो गए। मतलब दिए दुनियादारी, मतलब दिए रिश्तेदारी। बैठे बैठे आपको एक कॉल आएगी, मैं आपका बहुत अच्छा जानने वाला, मैं फलां 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 फलां, और आप खुशी से उछल पड़ते हैं, मेरा बहुत प्यारा दोस्त या अजीज़ जिसने मुझे बैठे बैठे अचानक याद कर लिया। लेकिन 15 मिनट की कॉल के आखिरी 2 मिनट में वो अपना मुद्दा ज़रूर बयान करेगा कि दरअसल ये बात थी और दरअसल ये काम था, तो मैंने आपको कॉल कर दी और आपको याद कर लिया। तो यकीन करें, मैं अक्सर अपनी दोस्तों की महफिलों में कहता होता हूँ कि डिस्पोजेबल प्लेट्स आ गई, डिस्पोजेबल गिलास आ गए, डिस्पोजेबल कप आ गए, लेकिन इसके साथ साथ ही हमने रिश्ते, मोहब्बतें, ताल्लुक, वो सारा भी डिस्पोजेबल ही हो गया। और पश्तून कल्चर की बात कर रहा था, वो पुराने जो कल्चर थे उसमें डिस्पोजेबल चीज़ें नहीं थी, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी, मजबूत कल्चर था, मजबूत रवायतें थी। हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो रवाज है कि खुजरा है, उसमें बैठने सोने के बंदोबस्त मौजूद हैं, और मेहमान किसी का भी हो, वो अपने करीब तरीन हुजरे में बड़ी बेतकल्लफ़ी से जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी सो सकता है, अपने इर्द गिर्द के मेहमान को हुजरे वाले ही खाना भी पहुंचाते हैं, वक्त पे चाय भी पहुंचाते हैं। हुजरा बेसिकली एक ऐसी कंबाइन सेटिंग का नाम है कि जो उस तरह नहीं है कि जी मेरे घर का ड्राइंग रूम है, आप मेरे घर पे बेल करेंगे, अंदर आएंगे, फिर आप ड्राइंग रूम में बैठेंगे या बैठक में बैठेंगे। हुजरे मोस्टली उन्हीं लोगों के हैं जो खुले दिल वाले हैं, और यही कल्चर आपको पूरे फ्रंटियर में भी अब भी नज़र आता है। शहरों में कंपैरेटिवली कम है, शहरी लोगों का कसूर भी नहीं कि जगह कम होती हैं, थोड़ी होती हैं, लेकिन ये कि देहात में अभी तक वो बहुत अच्छे हुजरों के रवाज पेशावर के भी मौजूद हैं और हमारे भी मौजूद हैं। अभी चूँकि 4 साल पेशावर रहा, तो पख्तूनों से एक मोहब्बत है, तो पख्तूनों की मोहब्बत मुझे उनके कल्चर के भी हमेशा बहुत करीब रखती है। जी लाडशाह पे खावरना, ये भी कल्चर की बातें हैं, रवायतों की बातें हैं। बाहों के लिए गजरे, पाँव के लिए झांझर, आंखों के लिए कजला, कानों के लिए बाली और होंठों के लिए लाली। वक्त बहुत तेजी से बदल जाता है, हमारा बचपन, हमारी जवानियाँ चेंज होते होते बहुत सी चीज़ें बदल गईं।
اس کا افسوس بہت کم ہوتا ہے کہ چلیں اگر گھڑے کی جگہ ڈائریکٹ کولر اور فریج استعمال ہو رہے ہیں، اگر چارپائی کی جگہ پلاسٹک کی چیئرز استعمال ہو رہی ہیں تو اتنے دکھ کی بات نہیں ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری وہ مہمان نوازیاں، ہمارے وہ بڑے دل، ہماری وہ برداشت، جو ہمارا کلچر تھا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری وہ محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے بزرگوں میں تھیں، ہمارے بزرگوں کے جاننے والوں میں تھیں، ہمارے ارد گرد میں تھیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ خالائیں، پھوپھیاں، چاچے، مامے، یہ لوگ رہنے کے لیے آتے تھے، لیکن مجھے بہت اچھی طرح ایک خالہ کا قصہ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب بھی آتی تھیں چادر اتارتی تھیں اور میری ماں کو کہتی ہوتی تھیں کہ باجی میں تو رہنے آ گئی ہیں، اور چادر اتارنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو کام چل رہے ہیں، اگر کوئی میری والدہ بھنڈیاں کاٹ رہی ہے تو وہ کہے گی اچھا یہ چھری تے پنڈیاں ارے کر دو نا، یہ میں کب دینی تے تسی کوئی اتنی دیر کچھ اور کام کر کے نو۔ جو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اس مہمان نوازی میں، اس آ کے رہنے میں جو خاص چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو پکا ہوا ہے، جو بنا ہوا ہے وہی لوگ کھاتے تھے۔ اب تو ہمارے پاس بھی یہ ہو گیا کہ مہمان آ کے پوچھنا ہے کہ یار یہ عمانیاں تھوڑے کو نیڑے ہی ہے، کامرے سنا ہے بریوو بھی آ گیا ہے، فلانا ہوٹل آ گیا ہے، فلانی جگہ بن گئی ہے۔ تو اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا، وہ سادگی نہیں رہی، حالانکہ چیزوں کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے کار، اس پہ آنا یہ تو ترقی کی علامت ہے، تیز رفتار زندگی کی علامت ہے۔ لیکن جو چیزیں سنبھالنے والی ہیں، وہ سنبھالنے والی چیزیں محبتیں ہیں۔